वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स की भी मुलाकात हुई। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से PTI के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया नज्जार कहते हैं मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर, एक्ट में तरामीम, मुख्तसर फैसले, वजाहत और तफसीली फैसले की वजाहत की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तला किया गया। अदालती फैसले वाज़े हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दिया। जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस मुनीब से तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अटियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकील के दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तोसी। मुल्क की तारीख में झींगे फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्पिंग फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। पंजाब में 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा, दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। उधर लाहौर में सियाहत के फ़रोग के लिए अहम कदम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफ़र भी किया। बहावलपुर और रावलपिंडी में एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि वाइस चांसलर्स की तैनाती मेरिट पर की गई। सिफारिश अरकान असम्बली भी लेकर आते हैं मगर किसी की नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मरियम नवाज के गवर्नर से मंसूब बयान की तरदीद। कहा, मरियम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो वीसीज के हवाले से है उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, मैं कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वीसीज जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें और प्रॉपर तरीके से लगें। इन वीसीज के हवाले से बहुत सारी उंगलियाँ जो है वो उठी हैं। उस पर मेरी ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के जो अच्छे लोग हैं उनको जो है इन यूनिवर्सिटियों में अपॉइंट किया जाए। वॉइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। मेरी किसी को वॉइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश है कि इन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, जो असम्बली मुस्तरद की, इसमें लिखा है प्रोसेस पर उंगलियां उठी हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम साथ हैं।
माशी मैदान से बड़ी खुशखबरी, IMF से $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मंजूर, $1 अरब की पहली किस्त जारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी, कहा गया पाकिस्तान को कमज़ोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना, मुश्किल कारोबारी माहौल, रियासत की ज़्यादा मुदाखलत सरमायाकारी में रुकावट करार, टैक्स बेस तंग होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरे करना मुश्किल, गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफ़ी है, नाकाफ़ी बुनियादी ढांचे ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया, इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रह जाएगा। MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा की हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। वज़ीर आज़म का IMF बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशरी इस्लाहात का नफाज तेज़ी से जारी है, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात, कहा IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, मुल्क के मफाद में बाज़ कड़े फैसले बजट के वक्त भी किए। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। अजय बंगा बोले, हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं, पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ है। हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्लाह खत्म करने जा रही है, टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की तौसीक है। पाकिस्तान के लिए $4 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमेरिका ने मदद की। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम 3 साल का है, महंगाई कम, शरह सूद नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट थी, जो हमने कमिट की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 के। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से डील करते हैं। आइन को रीराइट करना ये पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामान के पास ही रहने दें। जब आपका वजीर आला क्लैशनकोव पकड़ के लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़ेगा, एक फिल्मी सीन सुल्तान राई बन के बाहर निकलेगा, काश उस वक्त पेशावर के अंदर दहशतगर्दी की मीटिंग ले रहे होते। आइनी तरमीम का मकसद आइनी अदालत का क़याम था, आइन को रीराइट करना पार्लियामेंट का काम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला के पीरी लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़े, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं सेफ सिटी लगा, किसी हस्पताल में तोसी हुई। सियासत ज़रूर करे लेकिन गवर्नेंस पर नहीं, रियासत के खिलाफ नहीं। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने गज़ा की सूरत हाल को हर फोरम पर उजागर किया। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आज हमें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई, यहाँ कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हफ्ते को हर जगह हमारा एहतजाज होगा, जुमे को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील एहतजाज करेंगे। सियासी जमात कौमी सूबाई असम्बली में ऑफिस होल्डर हैं। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तनाज़ा बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा है, जंगें ना रोकी गई तो मुस्तक़बिल तारीख होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इज़हार ख़याल। वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान से उभरने वाले फितना ख़वारिज पर इज़हार तशवीश। लेबनान और गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात, कहा आज़ाद फ़लस्तीन के बग़ैर ख़ित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता, फ़लस्तीनी भाइयों की क़ुरबानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म से ईरानी सदर की भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल।
लापता अफराद एक हकीकत बन चुके हैं। जितना इलाज किया मर्ज बढ़ गया है। इसका मतलब है कि इलाज ठीक नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जबरी गुमशुदा अफराद बाजियाबी कमीशन में 80% जबरी गुमशुदा अफराद के केसेस हल हो चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, उन 80% लोगों पर क्या गुजर रही होगी, कभी सोचा है? वो अदलिया समेत हर इदारे से शदीद नफरत करते होंगे। अगर ATC पर यकीन नहीं तो फिर बना ले मिलिट्री कोर्ट्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर चुका, उनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आएँ। मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक वफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। मुजवज़ा आइनी तरामीम पर PTI का JUI से राबता। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा आइनी तरामीम पर मुशावरत होगी। हम चाहते हैं कि जुडिशरी एक रहे, हम चाहते हैं कि जुडिशरी मुत्तहद रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी गैर सियासी रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी ऐसे फैसले ना करे कि जिस पिटीशन में मैं जो मांग भी नहीं रहा हूं वो भी मुझे मिल रहा है। सबके लिए दिल से एहतराम है, जुडिशरी का बहुत एहतराम है। अगर कभी भी जुडिशरी को कोई तकलीफ आई या पहुंचाने की कोशिश की गई या इंसाफ का कत्ल करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपनी लीडरशिप समेत लोगों के लिए खड़ी रहेगी। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। दोनों को साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए, मरात वापस ली जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जीलिना मेमन का मुतालबा। कहा, आइनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं, नई अदालतों का क़याम इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी अदालती इस्लाहात की हामी है। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा ने कहा, 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। सबको मालूम है 19वीं तरमीम किसकी ख्वाहिश और मंशा पर आई। सदर मुमलिकत की नवाबजादा नसरुल्लाह खान को निशान इम्तियाज देने की सिफारिश। काबीना डिवीजन को अवार्ड देने का अमल शुरू करने की हिदायत। मरहूम को जमहूरियत, इत्तेहाद और इंसाफ के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन के एतराफ़ में निशान इम्तियाज देने की सिफारिश की गई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, नवाबजादा नसरुल्लाह मुमताज़ और बावक़ार सियासतदान थे। कहतुर्रज्जाल के दौर में बिलावल भुट्टो आइनी अदालतों पर डट कर खड़े हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, आइनी तरमीमात का मुतालबा नहीं। पीपल्स पार्टी जजों की उम्र कम करने का कहती है, बढ़ाने का नहीं। इलेक्शन कमीशन जारी हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर शैफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील करे। ताखीरी हरबों पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। KP हुकूमत को गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे से आगाह किया था। वजारत खारजा की जानिब से तमाम प्रोटोकॉल पूरे किए गए थे। कुछ सफ़ीरों ने इनफरादी तौर पर वजारत खारजा से रब्ता किया, उस पर KP हुकूमत को खत लिखा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सिफारतकारों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। PTI का मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की DC को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। उधर PTI ने रावलपिंडी जलसे का प्लान A और B तश्कील दे दिया। ज़राए के मुताबिक NOC ना मिलने पर रावलपिंडी की अहम शाहराहों पर रैलियां निकाली जाएंगी।